ऑल निशी यूथ एसोसिएशन आन्या के साथ हमारा एक सेक्रेटरीट मास मीटिंग हुआ है। तो उन लोग का पहले से एक डिमांड था कि गवर्नमेंट को कि लदा साली रोड में उनका 3 पॉइंट का 5-6 पॉइंट का चार्टर ऑफ डिमांड दिया गया था। तो उसी दिन फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों ने बोला कि सरकार अगर नहीं सुनता है तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने कई बार सपा से भी या पैदल आया और उसके बाद कई बार धरना भी हुआ है। तो गवर्नमेंट आप लोग नहीं सुना तो हमने उनको एक ऑफिशियल कॉल एक चिट्ठी लिखा है कि उन लोगों को बुलाया और सेक्रेटरीट में आज मीटिंग हुआ। ये मुद्दा पे आज हम लोगों ने चर्चा किया है। तो चर्चा में हमने ये रिक्वेस्ट किया कि आन्या टीम आन्या को गवर्नमेंट इसके लिए जब से डिप्राइव फैमिली और आन्या ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया है सरकार उसी दिन से डे वन से गवर्नमेंट उसको सरकार का तरफ से वो कहीं डिले नहीं हुआ। और कानूनी तौर पर किसको एक्शन लेना चाहिए, किसको सस्पेंड करना चाहिए, और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन करके वो साइड में भी लदा साली रोड में विजिट भी किया, सर्वे भी करके आया। हमने रिक्वेस्ट किया कि देखिए ये सरकार का चीज में थोड़ा एक समय लगता है, गवर्नमेंट काम कर रहा है, ये नहीं कि सरकार काम नहीं कर रहा बोल के नहीं है। गवर्नमेंट अपना टीम गठन करके फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठन करके वो पूरा काम कर रहा है और ऑफिसर को भी पूरा सस्पेंड कर चुका है। तो जैसे कि हमने उन लोगों को बताया कि जो 6 पॉइंट है इमीडिएट रीवेरिफिकेशन वाला को जब तक एफएफसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जब तक सबमिट नहीं होगा, उसको रिपोर्ट सबमिट करने के बाद डिटेल स्टडी करने के बाद में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने क्या क्या सरकार को एक्शन लेना चाहिए और रीवेरिफिकेशन होना, जो भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सबमिट करेगा अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उसको एक्शन लिया जाएगा और अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से हम लोग सरकार काम करेंगे। तो मैंने उन लोगों को आज मीटिंग में बताया। और इमीडिएट रिकवरी ऑफ मिसयूज फंड फ्रॉम फॉल्स बिल, ये आफ्टर जितने जो डॉक्यूमेंट है अपना एंटी करप्शन ब्यूरो, वो पूरे जितने डॉक्यूमेंट है वो डिस्ट्रिक्ट से आई थिंक उन लोगों ने ले चुका है कि किस में कहाँ में गलतियां हुई है और किस किस में फॉल्स हुआ है। वो सारा जांच विरोध करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में तब जाके कहाँ में फॉल्स हुआ, कहाँ में क्या हुआ, वो अपना एसीबी जो है इन्वेस्टिगेशन अभी वो प्रक्रिया शुरू कर दिया। और अर्ली हैंडिंग ओवर ऑफ द यूजर एजेंसी को उनका कहना है कि इन लोग का वजह से हमारा प्रोजेक्ट इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट क्यों डिले होना चाहिए। तो हमने बताया कि ये जब तक एसीबी का इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होगा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट नहीं होगा, तो फिर यूजर एजेंसी को वो वर्क को हम सरकार हैंडिंग ओवर नहीं कर सकता है। तो उनको हम अच्छा से बता दिया। एंड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन फॉर मुक डंपिंग भी तो वो सारा एसीबी और एफएफसी के आधार पर ही ये काम होगा। और साथ में उन्होंने ये लिखा कि स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल फाउंड इन्वॉल्व इन इरेगुलरिटीज फॉर फैक्ट फाइंडिंग। और ये एज पर एसीबी इन्वेस्टिगेशन का हिसाब से और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का हिसाब से जिन्होंने भी जो पर्सनल अगर कहीं इन्वॉल्वमेंट हुआ है या किसी ऑफिसर ने हुआ है या कहीं हुआ है, किसी ने भी XYZ ने जो हुआ है, उसका स्ट्रिक्टली कानूनी तौर पर उसका एक्शन लिया जाएगा और उसका इन्वेस्टिगेशन वो किया जाएगा। एंड फेयर एंड अर्जेंट कंपेरिजन टू डिप्राइव। अच्छा, ये डिप्राइव फैमिली के लिए भी, डिप्राइव फैमिली का भी कुछ लोग आए थे, तो कुछ लोग आए थे वहां में हम अच्छा से उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है। हमने बोला कि कानून को ऊपर विश्वास रखिए, सरकार के ऊपर विश्वास रखिए। और ये अभी एसीबी के अंदर में केस जो है आ चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया और ऑफिसर का भी सस्पेंड हुआ है।
तो धीरे धीरे कानून अपना हिसाब से अपना नेम नीति का आधार पर बीएनएस एंड बीएनएसएस के आधार पर वो इन्वेस्टिगेशन होगा। जहां जहां फॉल्स पाया जाएगा उसका भी कानून के हिसाब से कार्रवाई शुरू होगा। सेक्शन के आधार पर उसका एक्शन लिया जाएगा। तो इस प्रकार का आज मीटिंग हुआ है और उन लोग का एक ही डिमांड था कि जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट को 19 तक, 19 मीन्स कल, टुडे से 18 काल तक सबमिट करना। तो हमने यहाँ के चेयरमैन को भी टेलीफोन में हम बात किया तो उन्होंने बोला कि सर हम कल तक या आज शाम तक या कल तक सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद में वो दूध का दूध पानी का पानी वो पूरा काम ही कैसे हुआ है और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने पर्सनली जाके भी आया है, देख के आया है, वो सारा एक्शन वो गवर्नमेंट का तरफ से कानूनी तौर पर सरकार की ओर से वो लिया जाएगा। यही था आज का जो मीटिंग का आउटकम और उसी हिसाब से हम लोगों ने आज एक माइनर्स निकालेंगे शाम को कि क्या क्या आज चर्चा हुआ है वो माइनर्स में भी उसको दिया जाएगा। आप लोग जो डिस्कस किया लगा कि सेटिस्फाइड होकर दिया, लगता है मैं कल का बाद फिर सेटिस्फाइड होगा, ऐसा कैसे? नहीं ऐसा नहीं है मनोज जी। जो उन लोगों का जो 6-7 पॉइंट दिया गया है उसी आधार पर पूरे सरकार काम कर रही है। एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एफएफसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट आज या कल तक सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में अगर गवर्नमेंट अगर उसके काम नहीं कर रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन को सरकार नहीं सुन रहा है, सरकार काम नहीं कर रहा है, सरकार एक्शन नहीं ले रहा है, तो वो बोल सकता है। गवर्नमेंट तो काम कर रहा है और इसको सरकार चाह रही है कि उसको फास्ट ट्रैक में जल्दी से उसका इन्वेस्टिगेशन भी खत्म होना है, जल्दी खत्म होकर उसको एक्शन लेना है, कानूनी तौर पे वो लेना चाहिए। वो काम कर रहा है। ये सर जो सस्पेंशन का बात किया आप लोग बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन लोग बोल रहा है कि हाफ डन टाइप का ऐसा हो रहा है, बोला है और भी कोई इन्वॉल्व होता होगा शायद इस टाइप का। तो शायद अभी जैसे आपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का शायद रिपोर्ट के बाद में शायद कार्रवाई करेगा होगा और ये जो सस्पेंशन हुआ है इसको भी थोड़ा और कार्रवाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ बोलते ऐसा आप महसूस कर रहे हैं लोगों का बीच में, इसका ऊपर में आपका क्या बोलना है सर? देखिए मनोज जी, ऑफिसर को जो गवर्नमेंट नौकरी करने वाला को अगर उसका और भी इसको इंक्वायरी करने के लिए अगर काम में क्या है तो पहला तो उसका गवर्नमेंट का एक नियम है कि उसको पहले सस्पेंड किया जाता है। सस्पेंड करने के बाद में अगर उसमें कहीं इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं गलतियां है तो अकॉर्डिंगली उसको एक्शन लिया जाएगा। उसको इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ना पता चलेगा। तो उसी में वो जहां जहां में गलतियां उसको कानूनी तौर पर उसका एक्शन लेते जाएगा। उसमें अपना गवर्नमेंट का कानून का हर सेक्शन है, उसमें हर प्रक्रिया हर अलग अलग सेक्शन है। कौन से सेक्शन में किन्होंने गलती किया उसी सेक्शन का आधार पर वो उसका केस बनते जाएगा। लेकिन अरुणाचल का जनता को एश्योरेंस या 100% एश्योरेंस दे सकते हैं कि और जो हुआ लादा सार्ली रोड में हुआ बाकी स्ट्रेच में ना हो बोल के, क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रेच है सर, 2300 किलोमीटर का स्ट्रेच है। नहीं देखिए, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोड है और ये उतना ही नहीं, हम अपना सरकार से तो हम लोग तो मॉनिटरिंग तो कर ही रहा है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उसके लिए पूरा ध्यान में है, वो देख रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मॉनिटरिंग है और सरकार से भी है। अपने यहाँ से तो आया है, एक्शन भी लिया जा रहा है, सस्पेंड भी किया जा रहा है। सर हम लोग पूरा अरुणाचल का जनता एक एश्योरेंस मांगता है सर, ताकि एक कॉन्फिडेंट होकर रहे कि हमारा वही जनता को हम वही आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहेगा कि और खास करके जो हमारा ग्राउंड में जो ऑफिसर भी होगा, सर्वे होगा, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, यूनियन पे काम करे अच्छा से। लोगों को वहाँ का जानने वाला को, गांव का, वहाँ का पहाड़, नदी, खेती जो जानने वाला का साथ में तालमेल होकर वहाँ का गांव के साथ, पंचायत मेंबर के साथ, वहाँ का सर्किल का सीईओ के साथ, एडीसी के साथ बैठ के अच्छा से उसको डिस्कस सर्वे करने के बाद में किसी को हार्ड नहीं होना, डेवलपमेंट रोकना नहीं, इसको अच्छा तरीका से मिल के अच्छा से सर्वे करके इस प्रकार का सुनने में आया। अभी तो सर्वे के बाद ही पता, ये जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। अभी आया ने तो कुछ लिस्ट भी दिखाया
मिस्टर एक्स का नाम में बिल बनाया, वाई ने उठा लिया, वाई का नाम में बिल बनाया, ऐसे दिखा रहा था, बता रहा था अभी हमको, जेड ने उठा लिया, ऐसे करके हमको दिखा रहा था। इस प्रकार का ना हो। सर अभी सस्पेंशन का बात कर रहे हैं सर, ऑर्डर कॉपी देखने को नहीं मिला। वहाँ पे सिर्फ सेक्रेटरी की तरफ से मेंशन कर दिया कि अभी नो सस्पेंशन है, बट पर्टिकुलर जो ऑफिसर्स है, अभी आप नॉम की बात कर रहे थे, पर्टिकुलर ऑफिसर्स के साथ नाम से भी सस्पेंशन ऑर्डर निकलना चाहिए था। बिल्कुल निकला है सर, नहीं मिला सर। बिल्कुल है, बिल्कुल निकला हुआ है। सर अभी और अगर बात करें सर एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो, वो आपके अंदर ही आता है, होम डिपार्टमेंट के अंदर में, और ये जो सर केस है वो अभी से नहीं है, फरवरी महीना से उन लोग कर रहा है, इवन अन्य की तरफ से जून ना जुलाई से उन लोग कर रहे हैं। आप खुद ईस्ट कामिंग से बिलोंग करते हैं, कैबिनेट में आप एज अ होम मिनिस्टर है सर, उनकी तरफ से काफी बार गया और हमने भी देखा कि आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो आना चाहिए था एज अ होम मिनिस्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट, नहीं आया सर। इसके ऊपर में क्या कहना है सर? तो ये इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है सर। नहीं, अभी एसीबी का क्या अपडेट है सर? ना, एसीबी का वो सबमिट कर रहा है। वो एसीबी आपको हम बताया कि पूरा जितना डॉक्यूमेंट है डिस्ट्रिक्ट का ऊपर सीज किया गया है, पेपर को सीज किया गया, अकॉर्डिंगली उसी जो सीज करने के बाद में उसी हिसाब से वो कहाँ में फॉल्स है, कहाँ गलतियां हुआ है, उसी हिसाब से वो अपना सर्वे इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। सर आपको इंटरप्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपने फेक फंडिंग कमेटी का आपने बताया कि 19 तक या फिर आज शाम तक सबमिट करेंगे। एसीबी का प्रोबेबली कब तक सबमिट करने वाले, अपडेट देने वाले हैं सर? एसीबी का तो इसको वो तो अभी अकॉर्डिंगली कानून का हिसाब से वो अपना इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाएगा। वो पूरा रिपोर्ट भी, इसका फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का रिपोर्ट भी एसीबी को ही वाई में जाएगा। तो एसीबी सेपरेटली दे आर नॉट वर्किंग, दे आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट फ्रॉम द नहीं, एसीबी अपना हिसाब से भी कर रहा है, अपना हिसाब से भी कर रहा है, लेकिन एफएफसी से आने के बाद और स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो बेसिकली वो लोग वर्क किया है। थैंक यू।